नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा आज अपन स्टार्ट करेंगे 12वीं क्लास का चैप्टर फर्स्ट, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं, जैसे आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को, विद्युत धारा क्या होती है, इन चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बेसिक चलेंगे, फिर हाई लेवल चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आवेश। बेटा आवेश क्या होता है? अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले पता होना चाहिए आवेश। आवेश होता क्या है, कैसे आया, किसने लेके आया, किस एक्सपेरिमेंट से आवेश की खोज हुई, ये सब अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, आवेश आया कहाँ से। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व क्या हुआ, थेलस नामक वैज्ञानिक था। कहाँ के थे थेलस? कहाँ के थे? ग्रीस के थे। थेलस वैज्ञानिक थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे। एक दिन इन्होंने क्या पाया बेटा कि इन्होंने एक छड़ ली। किस चीज की? इन्होंने एक छड़ ली, किसकी? एम्ब्रियो नामक एक मटेरियल था, एक धातु थी, उसकी छड़ ली इन्होंने। और इस छड़ को क्या किया इन्होंने, क्या किया, एक रेशेदार कपड़े से, रेशेदार जैसे कि मान लीजिए बिल्ली की खाल हो गई, शेर की खाल हो गई, जो रेशेदार होते हैं उनसे क्या किया, घर्षण करवाया इन्होंने क्या किया, इस छड़ को रेशेदार कपड़े के साथ क्या किया, घर्षण किया। और बाद में इन्होंने क्या देखा कि जब इस छड़ को घर्षण किया, किससे, रेशेदार कपड़े से घर्षण करने के बाद इस पे क्या आ गया, कुछ चार्ज आ गया। भाई इन्हें नहीं पता था कि चार्ज आ गया, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े लिए, भूसा लिया, तो क्या पाया इन्होंने कि कागज के टुकड़े इस पे छड़ पे क्या हो गए, चिपक गए। तो इसने कहा कि थेलस ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ इस छड़ के साथ कि ये कागज के टुकड़े इस पे क्या हो गए, चिपक गए, इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो थेलस ने रिसर्च की और पाया कि इस छड़ पे क्या आ गया, आवेश आ गया। घर्षण करने से क्या हो गया, इसमें आवेश जनरेट हो गया। ये क्या हो गई छड़, आवेशित। ये छड़ क्या हो गई, आवेशित। आप लोगों ने भी एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप बच्चे थे, क्लास में बैठे बैठे पेन सर में खुजाते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे, तो वो क्या होता था, पेन के साथ कागज के टुकड़े चिपक जाते थे। तो ये क्या हो गई, छड़ आवेशित हो गई। और इसे ही क्या नाम दे दिया थेलस ने, आवेश। जिसके कारण ये छड़ आवेशित हुई, उन्हें क्या कहा गया, आवेश। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई आवेश की हिस्ट्री की। अब बात करते हैं कि आवेश होता कितने प्रकार का है। थेलस ने क्या बताया कि जब किसी छड़ को किसी के साथ घर्षण करवाते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हुई इसकी हिस्ट्री, पेपर में तो आती है परिभाषा भी, आवेश किसे कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे वहां, तो सुन लीजिए, पदार्थ का वह गुण, मटेरियल का वह गुण, वह नेचर जिसके कारण वो किसी दूसरी वस्तु को, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण करना स्टार्ट कर दे, रिपल्शन स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, आवेश। जिसके कारण वो क्या हो रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न हो गया उस मटेरियल में, वो नेचर उत्पन्न हो गया उस मटेरियल में। कौन सा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपन, आवेश। अब बात करेंगे कि आवेश होता कितने प्रकार का। भाई आवेश होता तो होगा, तो क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि आवेश कितने प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। एक होता है धनात्मक, एक ऋणात्मक। इंग्लिश में बोल ले तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये तो बात हुई
प्रकार की। सर ये पता कैसे लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगा? तो थैलेस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। थैलेस ने क्या किया कि एक एम्ब्रियो की छड़ ली और उसको किससे घर्षण करवाया? बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल होती है उससे क्या किया? घर्षण करवाया। किसकी छड़ को? एम्ब्रियो की छड़ को। एम्ब्रो बोल दो या एम्ब्रियो बोल दो, एक ही बात है। इसकी छड़ को क्या किया कि बेटा बिल्ली की खाल से घर्षण करवाकर इसको क्या कर दिया? धागे की सहायता से एक स्टैंड से लटका दिया और उसने क्या किया कि दूसरी छड़ को, दूसरी कौन सी छड़? एम्ब्रियो की ही दूसरी छड़ को इसके पास लेके आया। तो क्या पाया इसने कि इन दोनों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। इन दोनों में क्या हुआ? प्रतिकर्षण। जैसे ही थैलेस दोनों छड़ को पास में लेके आया तो एक फोर्स लगा और दोनों छड़ क्या हो गई? एक दूसरे से दूर। तो इसने क्या कहा? एम्ब्रियो ने क्या कहा कि ये कौन सा चार्ज है? इस पे कौन सा चार्ज है? समान चार्ज है दोनों पे। दो चीजें प्रतिकर्षित कब होती है? जब दोनों पे क्या हो? सेम चार्ज हो। अगर एक पे पॉजिटिव दूसरे पे भी पॉजिटिव है तो वो क्या करेगी? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? रिपल्सन करेंगी। ये तो बात हुई समान चार्ज। इसको क्या कहा कि जो चार्ज आया है इसमें क्या कहा उसने कि ये कौन सा चार्ज है? धनात्मक। धनात्मक है, सेम चार्ज है। एक को नाम क्या दे दिया इसने? धनात्मक चार्ज। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया कि एम्ब्रियो की छड़ की जगह इसने क्या ली? इस बार कांच की छड़। इसने क्या ली? एक कांच की छड़ ली और उसको भी किससे? बिल्ली की खाल से क्या किया? घिसा और धागे की सहायता से, रस्सी की सहायता से लटका दिया और दूसरी साइड क्या ले ली? एक एम्ब्रियो की छड़ ले ली। इस बार इसने क्या पाया कि बेटा इस पे क्या हुआ? आकर्षण महसूस हुआ। आकर्षण। दोनों छड़ एक दूसरे को क्या करने लगी? अट्रैक्ट करने लगी, एक दूसरे के पास आने लगी। तो इसे इसने क्या नाम दे दिया? ऋणात्मक आवेश। एक को क्या दे दिया? धनात्मक। एक को क्या दे दिया? ऋणात्मक। ये तो बात हुई आवेश के प्रकार की। कितने प्रकार के हो गए आवेश? दो प्रकार के। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश या नेगेटिव चार्ज। दो तो ये तो बात हुई आवेश के प्रकार की। अब बात करेंगे कि आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। उत्पन्न करने के तरीके। आवेश को कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, किन किन तरीकों से आवेश को जनरेट किया जा सकता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है घर्षण। घर्षण द्वारा कैसे बेटा? आप लोगों ने देखा होगा, आप पेन को सर में खुजाते हो, क्या हो जाता है? अपने बाल क्या होते हैं? किस चीज के मटेरियल के बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं, बायो वाले। वो क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? रेशम का होता है। और जब पेन के मटेरियल को उसके साथ घर्षण करेंगे तो क्या होगा? पेन के जो मटेरियल होगा उस पे एक आवेश क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार के आवेश को जनरेट करने का तरीका कौन सा कहलाता है? घर्षण द्वारा जो आवेश जनरेट हुआ है वो क्या हो गया? एक आवेश जनरेट हो गया किसमें? उस पेन में। दूसरा है किसके द्वारा? चालन या स्पर्श द्वारा। चालन या स्पर्श द्वारा। अपन क्या देखते हैं कि अपन ने एक मटेरियल लिया मान लीजिए और उसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ये मटेरियल। अब क्या किया कि दूसरे किसी मटेरियल को इससे स्पर्श करवाया, किसी दूसरे मटेरियल को स्पर्श करवाया तो क्या हुआ बेटा? यहां से चार्ज कहां ट्रांसफर होने लगा? इसमें।
कहाँ ट्रांसफर होने लगा, इसमें। तो ये छड़ क्या हो गई, चार्ज हो गई। इसमें क्या उत्पन्न हो गया, बोलो रे, क्या उत्पन्न हो गया, चार्ज या आवेश। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा कौन सा है, संवहन या प्रेरण। प्रेरण का मतलब क्या होता बेटा, प्रेरित करना, बिना टच में आए किसी चीज को प्रेरित करना। जैसे मैं आप लोगों के टच में नहीं हूं, मेरी लैंग्वेज, मेरी भावनाओं से आप क्या हो जाते हो, प्रेरित हो जाते हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रेरण। इसमें क्या होता है बेटा कि एक आवेशित वस्तु को बिना किसी स्पर्श के, बिना किसी टच में आए ही आवेश को क्या करना, ट्रांसफर करना। जैसे आप घर पे बैठे हो, मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे मोटिवेशन शॉर्ट्स को देख रहे हो, जिससे आप क्या हो गए, आवेशित हो गए, आप चार्ज हो गए, आप फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है, प्रेरण। बेटा ये छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो अभी तक। और बेटा मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको मेरे यूट्यूब में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हो। छोटी छोटी जानकारियां आपको उपलब्ध हो जाएगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से। थैंक यू वेरी मच।